ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दुनिया में हम देखते हैं कि कहीं हम चले जाते हैं गुरु जी के पास या मंदिर में, तो हम क्या कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो ताकि हमारा बहुत अच्छा भाग्य बने या ये मेरा काम सिद्ध हो जाए। तो सोचने वाली बात ये है कि हम कुछ करें ना और क्या हमारा ऐसे भाग्य बन जाएगा। अगर देखो, रोटी भी शाम को घर में तब बनती है जब इंसान कमाई करके लाता है, तभी वो अच्छा खाना खा सकता है, अच्छे से रह पाता है। बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। हम मंदिर में जा कर के कई बार बहुत कुछ भगवान से मांगते हैं कि मेरी ये कामना सिद्ध हो जाए, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कामना मेरी सिद्ध हो जाए तो मैं ये करूंगा। ठीक है, हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण वो प्रारब्ध हमें मिल जाती है, लेकिन उससे कोई भाग्य तो नहीं बना ना। आपने भगवान से मांगा, भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन पुरुषार्थ आपने कुछ भी नहीं किया। जैसे कई कह देते हैं हमारे घर में बेटा आ जाए या ये काम सिद्ध हो जाए, वो तो वैसे भी होना है, आपको उसमें मांगने की जरूरत नहीं है। जो ये शारीरिक प्रारब्ध है, ये तो हमें बिना उसके भी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि जो कुछ हमें अभी मिल रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, बच्चे हैं या धन है, वो सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। लेकिन इस जन्म में अगर हम कुछ त्याग करते हैं, त्याग से ही हमारा भाग्य बनता है। त्याग किन चीजों का करना है? जैसे घर बार छोड़ के या हम सोचे हम हरिद्वार में जाके बैठ जाए, तो ये क्या त्याग हुआ? ये त्याग नहीं है। वहां जाके भी हमें अपने मित्र संबंधी याद आते रहेंगे या घर बार का कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। परमात्मा कहते आपको अंदर की तरफ मुख करके अपनी बुराइयों को खत्म करना है। जो आपके अंदर कमियां हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं हमारे में क्या कमियां हैं, लेकिन उसको एक एक कमी को चेक करके उनका त्याग करना है। तब हमारा जो है भाग्य बनेगा। भाग्य उज्जवल बनाने के लिए किसी की आशीर्वाद या कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। आज ही ये परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि कई बाबा के पास आते थे कि बाबा हमारे सिर पे हाथ रख दो और हमारा बच्चा ऐसा बन जाए। ठीक है, कई बार दुआ भी काम करती है। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, तो कई बार सिद्ध हो जाती है, लेकिन हमें भी कुछ पुरुषार्थ करना है। जैसे कई बार हमको कहा जाता है कि आज 2 घंटे की तपस्या करनी है, तो तपस्या से हमको ऐसे महसूस होता है कि हाँ, मेरी आत्मा का बोझ जो है कुछ हल्का हो रहा है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ करना। और एक होता है हम सोचे बिना कर्म किए हमारा भाग्य बन जाए। भाग्य बनाना बहुत बड़ी बात है। भाग्य गंवाने में तो हमको थोड़ा टाइम लगता है और बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी ये घर है, घर को हम तोड़े तो क्या लगेगा, बहुत जल्दी आजकल घर टूट जाते हैं, लेकिन बनाने में उसको सालों के साल भी लग जाते हैं। तो ऐसे आत्मा की कमाई करने के लिए हमको पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम भगवान से कहें कि आपकी कृपा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। वो एक भावना की बात होती है कि हम मान लो वैष्णो देवी चले गए, हम माता रानी से कुछ मांग के आए, या हरिद्वार चले गए, वहाँ अपनी मनसा देवी में कुछ मांग के आए। वो होता है सिर्फ एक, जैसे बच्चा पढ़ाई कुछ करे ना और सोचे मेरे नंबर अच्छे आ जाए। वो भगवान जो है अपने हर बच्चों की मनोकामना पूरी करते हैं। वो भावना का भाड़ा आपको इतना सा मिलेगा, और जो पुरुषार्थ का फल होता है वो बहुत कुछ मिल जाता है। अभी देखो, ये समय जो चल रहा है आत्मा और परमात्मा का संगम युग का समय चल रहा है। जो आत्माएं भगवान से सब कुछ लेकर के भगवान से पढ़ाई पढ़ रही हैं, वो आत्माएं, उनको तो 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है, स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। और जो आत्माएं थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करती हैं, ये सब करती हैं, उनको तो अल्प काल का यहीं पे मिल जाता है। ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें समझने की है। जब समझ आ जाती है तो अंदर से हम बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। हर कर्म हमको ऐसे लगता है कि हाँ, भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
और बस करना क्या है, सिर्फ आपको पुरुषार्थ अच्छा करते रहना है। कुछ भी ऐसा ना करे जो हमारा पुरुषार्थ कम हो और भाग्य हमारा कम हो जाए। पुरुषार्थ जितना अच्छा करेंगे उतना ही हमारा भाग्य का सितारा चमकेगा। ओम शांति।